दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बुधवार को केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी और बावल विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों का जनसंपर्क दौरा करके ग्रामीणों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने नुक्कड़ सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए खुद को जांचा परखा उम्मीदवार बताया। इस मौके पर उन्होंने गांव रालियावास में क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। क्योंकि चुनावी समय है और समय का भी हमें ध्यान रखना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने पर राव इंद्रजीत सिंह जी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे महिला मोर्चा की का भी स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे बीच में मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब मैं स्वागत की कड़ी में, जैसा कि हम सब साथियों ने मिलकर डिसाइड किया था कि राव साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं रालियावास की सरदारी से निवेदन करूंगा, त्रिभुवन शास्त्री जी के नेतृत्व में वो आए और राव इंद्रजीत सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से राव साहब का स्वागत होना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। राव जड़थल की पंचायत से मेरा निवेदन है कि वो आए और राव साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जड़थल पंचायत आसियाकी के बाद पांचोर की पंचायत आए और राव साहब का स्वागत करें। सापली की पंचायत आए और राव साहब का स्वागत करें। भैया थोड़ा सा स्थान देते रहे जो स्वागत करने के लिए हमारे बुजुर्ग, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बुजुर्ग अब हमारे बीच के अंदर नहीं रहे तो उनकी आत्मा को शांति मिले, इस नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि 1 मिनट का साइलेंस आप लोग अपने ओम शांति। अनेक गांव की आई हुई सरदारी एक बार फिर चुनाव का बिगुल लोकसभा का बच गया और आप लोगों ने मेरे को और मेरी पार्टी को इससे पहले 2 बार मर्तबा जिता करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है और आज आपके बीच में मैं आया हूं आपके साथी के तौर के ऊपर, आपके हिमायती के तौर के ऊपर, आपके हम सफर के तौर के ऊपर, कि जो पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर काम हुआ, जो पिछले 10 साल के अंदर डेवलपमेंट का हमारे प्रदेश के अंदर काम हुआ, जो मिल्मा सरकार के मार्फत हमने छोटे से छोटे वर्ग वाले लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, आज अगर आपका दिल गवाही देता है कि केंद्र से भी काम हुआ, प्रदेश से भी काम हुआ, हमारे हितों के लिए ये सरकार प्रयासरत रही
और अगर दिलवाई देता है तो 25 तारीख को मेरा निवेदन आपसे है कि कमल के फूल वाला बटन दाब करके तीसरी बार मौका अंदर है, बावल के अंदर है, कालियावास गांव के अंदर है, सब जगह के जो बुजुर्ग आए हुए हैं उनके गांव में शायद नहीं पहुंच पाए। 25 लाख वोट अकेले गुड़गांव के अंदर है, जो शायद हरियाणा के तो क्या नॉर्थ इंडिया के लिए इतना बड़ा हल्का कोई दूसरा नहीं होगा। हाई हल्का है जी, हाई हल्का बनेगा जी। अगली परसिमन का जब वो आयोग बैठेगा, इसके विभाजन होने के बाद 2 हल्के बन जाए, एक तो गुड़गांव की तरफ रह जाएगा और एक पटरेती से उर्ली साइड को रह जाएगा, लेकिन उसको आते आते सन 25 हो जाएगा और लागू होगा सन 29 के अंदर। लेकिन फिलहाल हम इस सबसे बड़े हल्के के अंदर बैठे हुए और मैं आपके इस क्षेत्र का बाशिंदा, आपने मुझे परखा, जिस किस्म का हूं मैं इस वक्त अपनी इस उम्र के अंदर बदल नहीं सकता, लेकिन अगर 40-45 साल में आप लोगों ने मुझे परखा है तो आप जानते हैं कि आप लोगों की दी हुई ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोगों की और इलाके की तरक्की के लिए ही इस्तेमाल करता हूं। आइंदा भी यही कहता इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान तक के लोगों के लिए फायदेमंद है, और जिसका जिक्र हम कई बार हमारे पार्टी वालों से भी कहता हूं कि स्टेट संभालते हैं उसका करना चाहिए। हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि मालगाड़ी का सुनिश्चित रेल कॉरिडोर हमारे यहाँ तकरीबन बन गया। कुंड के अंदर इसका बड़ा स्थान बना हुआ है, नया न्यू रेलवे स्टेशन भी वहाँ पर हमारे खोल ब्लॉक के अंदर बना है। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर माली हालत के अंदर सुधार आएगा वो आने वाली नस्लें देखेंगी। लेकिन किसी की रिश्तेदारी पटौदी के अंदर है, जमालपुर के अंदर है, गुड़गांव के आसपास निकलते हुए कहीं पर है, तो देखेंगे कि किस तरह से नौकरियां उपलब्ध हुई है डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की वजह से, किस तरह से लोगों के जमीन के भाव बढ़ गए हैं और किस तरह से किराया आ रहा है। अगर कोई शेड अपनी जमीन के ऊपर बना देता है तो विदेशी कंपनियां उसको किराए पे उठा लेती हैं। RRTS का नाम सुना होगा हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। ये एक रेलगाड़ी का योजना है जो इस हाईवे के बगल से, जो ये जयपुर को जाता है, इसके बगल से गुजरेगा। किसी की जमीन अधिकृत नहीं हो रही और जो सरकारी जमीन पहले से ही है उस जमीन के सहारे ये आगे तक जाना था, लेकिन इन्होंने रोक दिया, बावल तक नहीं पहुंचाया, धारवेड़ा तक ही सीमित कर दिया। मेरी योजना है, प्लान ये है कि ये रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो चलता है दिल्ली से पैसेंजर के लिए, यातायात जो सड़क पे चल रहा है उसको कम करने के लिए अगली योजना के अंदर इसको बावल भी पहुंचाऊं, उसको शाहजहांपुर बॉर्डर तक पहुंचाऊं, उसको रेवाड़ी तक भी पहुंचाऊं। ये रेवाड़ी से बावल आज में आया, बड़ा मतलब अच्छा लगा। रोड कितनी बढ़िया बनी सब जगह के, वो पता ही नहीं चलता कौन सा गांव निकल गया पीछे। हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं। और ये शाहजहांपुर बॉर्डर जो भाड़ावाद साइड के से जाया करते थे, मुझे तो कभी अपनी बहन को मिलते जयपुर जाया करता था तो मुझे मालूम है किस तरह का ये रोड था, खड्डा खुड्डा हुआ करता इसके अंदर। आज के दिन वो भाड़ावास वाला रोड शाहजहांपुर बॉर्डर तक पूरे तौर के ऊपर मुकम्मल हो गया है। नेशनल रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे न केवल डिक्लेयर हुआ बल्कि पूरा भी हो गया। रेवाड़ी पटौदी का गुड़गांव का नेशनल हाईवे आज के दिन बनने लग रहा है। थोड़ी सी वहाँ के ठेकेदार ने कमजोरी दिखाई है, उसको थोड़ी चाबी लगा रहे हैं, लेकिन ये भी आने वाले समय के अंदर पूरा हो जाएगा। बावल के फ्लाईओवर के ऊपर आप लोग आना जाना शुरू कर देंगे। एक अस्पताल बावल के अंदर, एक ट्रॉमा सेंटर बावल के अंदर और एक ऑपरेशन थिएटर बावल के अंदर। ये सारी चीज सिर्फ मैं यहाँ रेवाड़ी की गिनवा रहा हूँ क्योंकि रेवाड़ी वालों से वोट मांग रहा हूँ। लेकिन मैं यूँ कहना चाहता हूँ, अब तो डिक्लेयर हो गया कैंडिडेट भी,
पिछली बार जब हम हमारे 3 जिलों में से एक जिले में से गुजर करके निकले थे तो हम हार के निकले थे। उसकी पूर्ति गुड़गांव ने की, बादशाहपुर ने करी, सोना ने करी, पटौदी ने करी और वही सही कसर रेवाड़ी और बावल में करी। और 90,000 वोटों से आगे मैं बावल हल्के से जीत करके निकला था, क्योंकि मेरा ये निजी हल्का है। यूपी से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है और मैं यूं कहता हूं आप लोगों को कि जब आधे वक्त के अंदर, जब पता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो जाएगी, उस टाइम तो सब ने मिलजुल करके 36 बिरादरी ने मेरे को यहां से जिता करके भेजा था। और जो मेरी कार्यशैली रही है सो आपने देखी है। अब जब बाहर का कैंडिडेट आ गया तो मेरे दिल में ये बात आती है कि लोग कहेंगे इंद्रजीत तो जीता पड़ा है, हम गर्मी के अंदर क्यों पसीना बहाए। लेकिन मैं आपको यूं कहता हूं कि इंद्रजीत जीता पड़ा तो है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग है, पार्टी का टिकट है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस बार हम रिकॉर्ड जीते? हमारा मुकाबला इस इलाके के किसी भी व्यक्ति से नहीं है। हमारा इलाके के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति से है। और क्या इस चीज के लिए कि हम संगठित होकर के, चाहे जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, एमएलए में आपकी विभिन्न राय हो, लेकिन राष्ट्र के निर्माण का ये इलेक्शन क्या एक कीर्तिमान साबित हो सकता है? इस चीज के लिए हमने सोचना है और इस चीज के लिए आपके बीच के अंदर आया हूं। और आज भी आपको कहता हूं कि ये 5 साल अगले देश के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ये अजीज और हमसफर अगर जीत करके पार्लियामेंट में फिर से जाता है तो जो अभी तक की दी हुई ताकत है उसके 4 चांद लगा करके आपके यहां और काम करने के लिए और सक्षम हो जाएगा। कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, कोई गफलत में नहीं रहना चाहिए। ये मुझे बावल से पिछले टाइम से निस्बत ज्यादा वोट चाहिए, क्योंकि मुकाबले के अंदर आपका लोकल कोई भी नहीं है। मैं ही लोकल आपका हूं, मैं ही तुम्हारा अजीज। इसलिए कि भाई सुनो, सुबह कई काम होते हैं आपके, लेकिन यहां बीजेपी वालों का एक नारा है, पहले मतदान फिर जलपान। तो भाई गर्मी में सीधे टाइम के ऊपर आप अपना वोट आकर के घर जाकर के अपना काम कर लियो, लेकिन मेरे को आपकी भी बराबर की वोट चाहिए जितने की मर्दों से मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद और जय।